डियर स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1D पढ़ रहे हैं और इसमें पहला 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा लिया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ये मेरा विश्वास है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको थोड़ा देखें। राइट 3 पेयर ऑफ इंटीजर्स a और b such that a divided by b is to -4। मैं आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, असंख्य अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका हो सकता है। लेकिन आप लोग 7th क्लास के बच्चे हैं, इसका भी ध्यान हमें रखना होगा। लेकिन आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूं, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने में काफी मजा आएगा। चलते हैं। a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -4 लाना है। कोई एक वैल्यू ऐसा रखो a का और b का जिससे कि -4 आ जाए। चलो a का ही वैल्यू हम ले लेते हैं, पहला -4 और b का 1। तो देखिए -4 अपॉन 1 -4 हो गया। दूसरा वैल्यू भी हम निकाल देते हैं, ये दोनों इंटीजर है, आप चेक करके देखना a और b दोनों कैसा नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो -4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। अब इसको क्या करो कि कोई एक सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक नंबर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 2। चलो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, -12/3। इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -16/4। तो यहां पर पेयर क्या होगा, a और b का जो पेयरिंग करके दिखाना है, तो ये क्या होगा, -4 1, यहां पर क्या हो जाएगा -8 2, यहां क्या हो जाएगा -12 3, और यहां क्या हो जाएगा -16 4। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। यहां पर 3 पेयर्स था, मैंने 4 पेयर आपको बना करके दिखा दिया है। आप चाहे तो और भी अगर कुछ पेयर्स की बात की जाए तो उसको भी आप लोग बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। a/b, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -4 था, तो आप ऐसे समझ लो कि a अपॉन b इज इक्वल टू -4, मैंने इसके नीचे 1 कर दिया। अब देखो a की जगह पर क्या है -4, b की जगह पर क्या है 1, ये मैंने कर दिया। अब सब नंबर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेगा, -4 इंटू 2 -8, 1 इंटू 2 2, -4 इंटू 3 -12, 1 इंटू 3 3, -4 इंटू 4 -16, 1 इंटू 4 4, और इन सबका पेयरिंग हमें कर दिया। ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। इस तरीके से चलते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। स्टूडेंट, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहां इस क्वेश्चन को देखिए। एन एलिवेटर is 25 meter below the ground level and it ascends at the rate of 5 meter per minute. Find the time taken by it to reach 50 meter above the ground. 50 मीटर ग्राउंड के ऊपर जाना है। पहले मैं आपको इसका एक फिगर छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूं। एलिवेटर क्या होता है, ये देखिए। मान लीजिए एक ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे ये एलिवेटर लगा हुआ है। एलिवेटर लिफ्ट टाइप होता है, ऊपर की ओर जाता है। ग्राउंड लेवल से नीचे ये 25 मीटर है और इसको पहुंचना है यहां ग्राउंड से ऊपर 50 मीटर के लेवल पे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, कवर total distance to be covered by elevator equal to 50 plus 25 meter means 75 meter. Now 5 meter distance covered by it in 1 minute
यहां पे बताया गया है कि 5 मीटर का डिस्टेंस पर मिनट यानी हर मिनट में कंप्लीट करता है। तो इससे पता चला कि 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको क्या लगेगा, ऑब्वियसली 1/5 मिनट्स लगेंगे। तो 75 मीटर टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि 25 मीटर ग्राउंड के नीचे है और 50 मीटर ग्राउंड के ऊपर है, तो टोटल डिस्टेंस 50 + 25 = 75 मैंने निकाला है। तो अब 75 मीटर के डिस्टेंस को तय करने में इसको क्या टाइम लगेगा, 75 × 1/5, 5 से इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स में होगा 15 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग समझ गए होंगे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी ध्यान लगाएंगे। और कहीं भी अगर दिक्कत हो तो हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप लोग संपर्क करेंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं और उनके सवालों का जवाब भी हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ इसमें लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ ए रूम एट मिडनाइट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको पता है मिडनाइट कितने बजे होता है? मिडनाइट होता है 12 और वहीं से शुरू हो जाता है AM। याद रखेंगे आप लोग, मिडनाइट 12 बजे से शुरू होता है और इस समय में रूम का जो टेम्परेचर है वो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है, द रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर। हर घंटे में रूम का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो 4 बजे क्या टेम्परेचर होगा, 12 नून में क्या टेम्परेचर होगा, ये हमें निकाल देना है। अब देखिए, एट 4 AM टोटल टाइम क्या होगा? जाहिर सी बात है 12 बजे से आप शुरू करो, तो 12 से इस तरीके से देखो, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। 12 to 1 AM 1 आवर, 1 AM to 2 AM यहां पर आकर के 2 आवर्स हो जाएगा, 2 AM to 3 AM 3 आवर्स हो जाएगा और 3 AM to 4 AM 4 आवर्स हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना राइज करेगा? टेम्परेचर राइजेस बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। 4 घंटे में टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। देन नेट टेम्परेचर ऑफ रूम एट 4 AM इक्वल टू, सबसे पहले तो अभी -4 डिग्री सेंटीग्रेड था 12 नून में, और 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया। 8 डिग्री -4 डिग्री यानी +4 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर बचेगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि 12 नून में जाकर के टेम्परेचर कितना बढ़ेगा।